हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। आज हम लोग प्रैक्टिकम के साथ ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि सेमेस्टर 4 का प्रैक्टिकम है। नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 कोर्स नंबर 8B 1.4.8B। ओके, आप देख सकते हो स्क्रीन में। ये मुझे मेरी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था, कंचन जी ने, कि उन्हें 4th सेम का हिस्ट्री के लिए टेक्स्ट बुक एनालिसिस का प्रैक्टिकम उन्हें चाहिए। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे आज मैं ये प्रैक्टिकम बनाई हूँ। उम्मीद करती हूँ उनको हेल्प मिलेगा इस प्रैक्टिकम के द्वारा। तो प्लीज़ हेल्प मिलेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और व्यू करना ना भूलिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 ये सब तो मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि किस चीज़ का प्रैक्टिकम होने जा रहा है। कोर्स नंबर क्या है, प्रैक्टिकल में टेक्स्ट बुक एनालिसिस है। आज हम लोग टेक्स्ट बुक एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री बुक पे करेंगे, ठीक है। उन्होंने हिस्ट्री के लिए मांगा था हमसे, तो इसलिए हिस्ट्री पे मैं करने जा रही हूँ। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं जर्नल इन्फॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री बुक। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया है NCERT का बुक हिस्ट्री का क्लास 7 के लिए, उसी पे मैं एनालाइज करने जा रही हूँ। उसके बाद देखिए, नेम ऑफ द टेक्स्ट बुक लिखना है, हिस्ट्री है आपका, ग्रेड आपका 7 है, टेक्स्ट बुक टाइटल आवर पास्ट सेकेंड। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना होगा टेक्स्ट बुक एनालिसिस में, ये ऑलरेडी आप लोग को पता है। ठीक है, बाकी ये बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट बाकी जितनी पार्ट्स होते हैं बाहर वाले, वो तो आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज से प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि आपको इसे इस पैराग्राफ के ये अंदर लिखना है। ठीक है, बॉडी पार्ट मेन है, बॉडी पार्ट मैं आप लोग को दे देती हूँ, बाकी चीज़ आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब देखिए, क्योंकि सबका यूनिवर्सिटी, सबका इंस्टीट्यूट का अलग अलग पैटर्न होता है, उसको तो मैं नहीं जानती कैसे कैसे फॉलो करना होगा। सिर्फ बॉडी पार्ट सबका सेम रहता है, तो बॉडी पार्ट ही डिस्कस करते हैं। उसके बाद देखिएगा आप पब्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, यहाँ देखिए NCERT का फुल फॉर्म देके NCERT का यहाँ पे मैंने दिल्ली वाला दिया है, न्यू दिल्ली वाला, यहाँ पे मैंने कोलकाता वाला दिया है। ठीक है, तो मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं कोलकाता वाला भी दे देती हूँ ताकि आप लोग भी कोलकाता से कोई बिलोंग करते हो तो यहाँ कोलकाता भी दे दीजिएगा। जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, बहुत सारी जगह का यहाँ पर दिया हुआ एड्रेस आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने सिर्फ 2 ही पुट किया है। उसके बाद देखिए पब्लिकेशन टीम है, तो क्या क्या पब्लिकेशन टीम है आप लोग यहाँ पर मेंटेन कर दीजिएगा। ठीक है, जो जो होंगे, एडिटर हैं, चीफ एडिटर हैं, चीफ बिजनेस मैनेजर, जो भी है, इनका नाम यहाँ पर आपको ये बुक से अवेलेबल है, आप आराम से ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एडिशन पे। एडिशन देखिए, इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था अप्रैल 2007 में, बाकी सब रिप्रिंटेड है। अभी तक जितने बुक्स आ रहे हैं सब रिप्रिंटेड ही आ रहे हैं। ठीक है, अभी तक एडिशन नहीं किया गया है, इसको रिप्रिंट कर दिया गया है बार बार। ठीक है, चलिए इसको भी आप लिख देते हो। फिर लिखते हो ISBN नंबर। ठीक है, बुक में ISBN नंबर दिया रहता है, वो भी मेंशन कर दीजिएगा। फिर नंबर ऑफ पेजेस में आ जाइएगा, टेक्स्ट बुक प्राइस पे आइएगा, पेपर क्वालिटी कैसा है, सब बुक्स में दिया रहता है, आपको सिर्फ वहाँ से ढूंढ के मेंटेन करना पड़ता है। टेक्स्ट बुक लैंग्वेज क्या था, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के टेक्स्ट बुक अवेलेबल है। कवर एंड लेआउट क्या है, आर्ट क्रिएशन है। और कार्टोग्राफी क्या है, देखिए यहाँ पे कार्टोग्राफी डिजाइंस एजेंसीज है। ठीक है, और बाकी जो होगा अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, पर मैंने जितना लिखा है उतना इनफ है आप लोगों के लिए। ठीक है, इतना आप बुक के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो हुआ आपका बुक के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे बुक के क्वालिटीज़ के बारे में। ठीक है, क्वालिटीज़ ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। 2 क्वालिटी होगा, इंटरनल क्वालिटीज़ होगा, एक्सटर्नल होगा। इंटरनल मतलब अंदर में जो क्वालिटी है बुक्स का, क्या क्या है अंदर में। ठीक है, क्या क्या फैसिलिटी दिया गया है बच्चों के लिए, अंदर का क्वालिटीज़ कैसा बनाया गया पढ़ने के लिए। और इंटरनल तो हो गया, एक्सटर्नल का मतलब बाहर का बैंडिंग, बाहर का कवर के बारे में। ठीक है, कि वजन कैसा है इसका, वेट कैसा है इसका। ठीक है, सबके बारे में एक्सटर्नल और इंटरनल क्वालिटीज़ के बारे में आप लोग को लिखना पड़ता है। इंटरनल क्वालिटीज़ में देखते हैं, ईच चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन। ठीक है, देखिए NCERT का बुक जो है बहुत अच्छा बुक है। इसमें देखिए बहुत चीज़ दिया रहता है, बॉक्सेस करके दिया रहता है, डायग्राम वाइज दिया, सोर्स बॉक्स रहता है। ठीक है, इस टाइप का आप यहाँ पर हेडिंग करके लिख सकते हो। पहला है डेफिनेशन बॉक्स दिया रहता है वहाँ पर। ठीक है, बुक में ऑब्वियस सब जितने भी छोटे छोटे डेफिनेशन है सब बॉक्स में लिखे रहते हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। फिर क्या, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया रहता है, सोर्स बॉक्स रहता है। ठीक है, फिर इंडिया मैप। देखिए ये हिस्ट्री का बुक है तो इंडिया मैप तो ऑब्वियसली यहाँ कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, इतना आपको स्टेट का बोर्ड में नहीं मिलेगा, मतलब कि अदर स्टेट के बुक में नहीं मिलता जितना NCERT का बुक। इसलिए तो NCERT का बुक ही कवर करता है हर गवर्नमेंट एग्जाम में, क्योंकि देखिए बहुत बेस्ट बुक है। कोशिश कीजिए आप लोग भी पढ़िए, आदि फ्यूचर में आपको टीचर के लिए एग्जाम देना है, CTET के लिए एग्जाम देना है, KVS के लिए एग्जाम देना है, तो आप NCERT बुक अब जिससे पढ़ना चालू कर दीजिए। ठीक है,
फिर देखिए क्वेश्चन आंसर का पैटर्न भी रहता है वहाँ पर, एल्सवेयर भी रहता है, मतलब कि आप कहीं का पढ़ रहे हो तो कोई और देश का कहानी उसे कंडक्ट करके आपको स्टोरी दिया रहता है नीचे छोटे से बॉक्स में, ठीक है, ताकि आपको साथ जोड़ सके, यानी अदर स्टोरी भी आप जान लो, ठीक है। फिर लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज भी बहुत सिंपल रहता है बुक का, बहुत अच्छा रहता है, आप लोग बहुत आसानी से, मैंने कोई भी बच्चा पढ़ेगा आराम से समझ लेगा, इसमें कोई हार्ड नहीं। जैसे कि आईसीएसई बोर्ड का बुक का लैंग्वेज काफ़ी टफ रहता है, पर सीबीएसई जो एनसीईआरटी कवर करते हैं वो लोग का बुक का काफ़ी इजी लैंग्वेज रहता है, ठीक है, और ज़रूरी भी होना चाहिए, इजी लैंग्वेज ही होना चाहिए, टफ लैंग्वेज होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इमेजिन का। इमेजिन एक रहता है, बॉक्स रहता है, उसमें बहुत सारा इमेजिन किया जाता है कि बच्चा इमेजिन करेगा, इमेजिनेशन करेगा तो कैसे कैसे सोचेगा, ठीक है। इस टाइप का बॉक्सेस दिया रहता है, कीवर्ड्स दिया रहता है बुक्स में, लास्ट में आप पढ़ने के बाद मतलब साइड में कीवर्ड दिया रहता है कि इतने इतने कीवर्ड्स आ रहे हैं इसमें, क्या क्या इसका मतलब है, ठीक है। उस क्वेश्चन के बाद कुछ एक्टिविटीज़ दिया रहता है, ओके। चलिए अब हम लोग का बात हुआ इंटरनल हो गया। आपको ज़्यादा नहीं लिखना, जो इंपॉर्टेंट वही चीज़ लिखो यार, बच्चों की तरह मत लिखना ये अच्छा होता है वो अच्छा, कि एक लाइन में जो लिख देते हैं वैसा मत लिखिए, स्टैंडर्ड कीजिए यार, आप बीएड के स्टूडेंट हैं, आप बच्चे थोड़े हैं कि बच्चे का प्रैक्टिकम लिख रहे हैं, कुछ स्टैंडर्ड लिखिए, कुछ अनोखा लिखिए, जो आपको अच्छा लग रहा है बुक में वही चीज़ मेंशन कीजिए, छोटी छोटी चीज़ को मेंशन नहीं करना होगा, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो मेंशन हमने किया है, क्योंकि देखिए ये चीज़ काफ़ी कवरेज करता है हर बुक में, हर सेक्शन में, जो एक्सटर्नल को अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है। ठीक है, इंक पेन ये सब तो आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगा ज़रूरी कि इसमें इतना लिखना चाहिए, जितना लिखना चाहिए मैंने उतना लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, एक्सटर्नल क्वालिटीज़ देख लीजिए। एक्सटर्नल क्वालिटी क्या क्या है, टैक्सोल ऑफ बैंडिंग इज अ टर्मिनोलॉजी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। देखिए एक्सटर्नल क्वालिटीज़ में 4 पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है, 4 पॉइंट्स के थ्रू मैंने बताया है कि आपका क्या बैंडिंग कैसा है, क्वालिटीज़ कैसा है, बुक का साइज़ क्या है, प्राइस क्या है, क्या इसके बारे में डिस्कस यहाँ पे किया गया है, ठीक है। आप चाहो तो और कुछ और डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने जितना डिस्कस किया हिस्ट्री बुक के लिए, इतना मेरे लिए हमको लगता है इनफ है, आपके लिए आपको लगता है ऐड करना तो आप कर सकते हो, ओके। चलिए एक्सटर्नल क्वालिटीज़ भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग अब आ जाते हैं आपका इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री बुक। हिस्ट्री बुक का इंट्रोडक्शन तो करना ज़रूरी है आपको, जब तक आप हिस्ट्री बुक का इंट्रो ही नहीं बताओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक का आप इंट्रोडक्शन दोगे, कैसे देना है देखिए फ्रेंड। हिस्ट्री टेक्स्ट बुक प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन हिस्ट्री, ठीक है। देखिए मैं पढ़ नहीं रही हूँ ताकि वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती हूँ, मैं छोटे में ही इसको अच्छे से समझा देती हूँ आप लोगों को कि इंट्रोडक्शन में आपको हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है, याद रखिएगा ये। हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्या हिस्ट्री टेक्स्ट बुक क्या फ़ायदा करता है, क्या अच्छा है, ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, ओके, ठीक है। चलिए टेक्स्ट बुक वाला तो कार्ड हो गया कि हम लोग टेक्स्ट बुक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शंस के पैटर्न को। अब हमारी बारी होती है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट कि जो हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक रहा इसका तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब क्लास 7 के लिए कंटेंट सिलेक्शन किया गया, क्या है वो किस काम आता है बच्चों के लिए, वो हेल्पफुल होता है कि नहीं। तो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट में आपको हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अदर कल्चरल इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल आइडेंटिटीज एंड सोसाइटीज़, इसके बारे में आप हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़े। फिर देखिए द हिस्ट्री बुक ऑफ क्लास 7 कंसिस्ट ऑफ टोटल ऑफ 10 चैप्टर, 10 चैप्टर यहाँ पर क्लास 7 में कंडक्ट किया गया है, विच इंक्लूड्स टॉपिक सच एज, ठीक है। आप यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दो लाइन टाइम के, ठीक है। देखिए सब पहला टॉपिक क्या है, सेकंड वाला क्या है, थर्ड वाला क्या है, फोर्थ वाला क्या है, इस टाइप से आप टॉपिक को मेंशन कर देते हो, ओके। टॉपिक मेंशन करने के बाद यहाँ पर हो गया ये वाला। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या करना है आपको। नेक्स्ट पेज में आप देखो यहाँ पर कुछ आप एनसीईआरटी से प्रिपेयर बुक क्यों प्रिपेयर किया गया, एनसीईआरटी क्यों प्रिपेयर किया, करिकुलम में क्यों लाया है बुक को, तो इसके बारे में छोटा सा इंपॉर्टेंस यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। इसका लैंग्वेज सिंपल है, रिटर्न बहुत अच्छा है, इजी कैप्स कॉन्सेप्ट कर लेता है, ओके। इस टाइप का आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि एक ही चीज़ आपको बार बार नहीं लिखना होगा। आपने यहाँ पर लैंग्वेज के बाद लिख दिया, फिर आप इंटरनल में क्यों लिखने जाओगे, एक चीज़ बार बार क्यों लिखो, बच्चों वाला काम मत कीजिएगा। आप 4 सेम में पहुँच चुके हो, आपको स्टैंडर्ड प्रैक्टिकम लिखना होगा, तो कुछ अच्छा लिखिए, ठीक है। चलिए आपकी मर्जी, मैंने कोशिश किया है कि आपका हेल्प कर सकूँ, तो उम्मीद करती हूँ शायद हेल्प कर पा रही हूँ, ओके। तो चलिए हेल्प जल्दी होता है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा, हमें बताइएगा कि आपको हेल्पफुल हुआ कि नहीं कंचन जी, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है फैक्चुअल कवरेज क्या क्या कर रहा है, माने फैक्ट क्या है, हिस्ट्री बुक का जो फैक्ट है वो क्या कैसे रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पढ़ने नहीं जा रही हूँ, ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, वीडियो कंटेंट को मैं बड़ा नहीं करूँगी, ओके। मैं फिर भी आप लोग को अच्छे से शो कर दे रही हूँ
ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप पॉज करके इसको आराम से देख पाओ। ओके, ठीक है, फैक्चुअल कवरेज खत्म। उसके बाद आ जाता है हमारा हिस्टोरिकल थिंकिंग। ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ें ढालना। सबके अपने बुक के अलग अलग थीम्स होते हैं। देखिए हिस्ट्री के बुक के लिए आप हिस्टोरिकल थिंकिंग ही ढालिएगा ना, कोई और चीज़ तो नहीं ढालिएगा, ठीक है। ज़्यादातर तो सभी ने इंग्लिश का बनाया है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है, मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, हिस्टोरिकल थिंकिंग में आपको यहाँ पर हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक से बारे में कि हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक किस चीज़ को लेके हिस्टोरिकल थिंकिंग बच्चों का बढ़ाता है कि नहीं, ठीक है। तो बहुत हेल्प करता है बच्चों को, बच्चे इससे बहुत कुछ जानते हैं पास्ट और प्रेजेंट के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो न्यू। ओके, मैं कोशिश कर रही हूँ उसको फुल कवरेज कर दूँ आप लोगों के लिए। ओके फ्रेंड, चलिए अब हो गया आपका हिस्ट्री कवरेज के हिस्ट्री थिंकिंग के बारे में। अब आ जाते हैं हम लोग रिव्यू, इवैल्यूएशन एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल्स के ऊपर, ठीक है। तो आपका ये क्या रिव्यू रखता है, इवैल्यूएशन क्या करता है, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स क्या रखता है, हिस्ट्री बुक से रिलेटेड ही आपको यहाँ पर लिखना है। जो लिखना है सिर्फ हिस्ट्री बुक, ठीक है, याद रखेगा। हिस्ट्री बुक को कंडक्ट करके ही लिखिएगा, अदर बुक का कंडक्शन मत यहाँ पर लिख दीजिएगा। हिस्ट्री बुक क्या क्या करता है बच्चों के लिए, क्या नहीं करता, वही चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करना है फ्रेंड। ओके, चलिए अब ये ख़त्म हो गया आपका बॉडी पार्ट का मेन पार्ट, सब खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने कंक्लूज़न, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, ठीक है, कि आपको हिस्ट्री बुक, टेक्स्ट बुक एनालाइज करने में कैसा फील हुआ, क्या आपको लगता है कि अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ठीक है। तो ये आपका व्यू है, आपका कंक्लूज़न है, ठीक है। तो चलिए हिस्ट्री बुक का कंक्लूज़न हमने यहाँ पर लिखा है छोटा सा करके कि हमें कैसा लगा है टेक्स्ट बुक एनालाइज करके। आप चाहो तो इसमें और कुछ अपना व्यू भी मिला सकते हो, ठीक है। यहाँ पर व्यू मेंशन कर दिया गया है। यदि आपको लगता है कि इसमें और कुछ मिलाना है तो प्लीज़ आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। यदि आपको लगता है और कुछ हटाना भी है तो यहाँ पे हटा भी दीजिएगा, आप अपने अनुसार इसको मैनेज कर लीजिएगा। बाकी मैंने कोशिश किया है कि आपके लिए ये प्रैक्टिकम बनाऊँ। ओके, देखिए मेरे पास ऑलरेडी था नहीं, आपने कहा तो मैंने इसे बनाने की कोशिश की है। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। उसके देखिए बिप्लोग्राफी आपको लिखना है, तो बिप्लोग्राफी में लिख लीजिए आई हैव टेकन हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग वेबसाइट एंड बुक्स व्हाइल डूइंग दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। कहाँ से, विकिपीडिया नोट से लिया था, सम वेबसाइट है फ्रॉम बुक से लिया गया है, ठीक है। इस टाइप का आप यहाँ पर बिप्लोग्राफी में लिख सकते हो। रेफरेंस और बिप्लोग्राफी सेम रहता है, पर डिफरेंस है क्या, बच्चों वाला जैसा लगने लगता है, बिप्लोग्राफी लिखिएगा थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है वो चीज़, ठीक है। चलिए अब हो गया आज का तो हमारा प्रैक्टिकम खत्म फ्रेंड। उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिकम आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार शो कर देती हूँ, देखिए आपको लिखना है कि ताकि आपको कहीं मिस ना हो जाए। ओके, देख लीजिए आप, मैं आस्ते आस्ते करके आप लोगों को शो कर देती हूँ, ठीक है। हो गया, ये देखिए कंक्लूज़न, ये देखिए बिप्लोग्राफी। ओके फ्रेंड, इसके बाद फिर हिस्टोरिकल थिंकिंग। ओके, हिस्टोरिकल थिंकिंग आ गया। उसके बाद रिव्यू, इवैल्यूएशन है, सप्लीमेंट्री मटेरियल, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो फैक्चुअल कवरेज, ओके। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट का लास्ट वाला पोर्शन, ठीक है। एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ बातें लिखने होंगे यहाँ पर। तो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट का भी आप देख लीजिए आपको कैसे मेंशन करना है यहाँ पर। ओके, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आपको कैसे देना है, देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ बॉडी पार्ट है। आपको आगे वाला जो भी आपका इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, आपका कॉलेज प्रोवाइड करेगा, आप उसी के हिसाब से लिखिएगा। मैं बता देती हूँ आगे क्या लिखना होगा। आगे आपको देखिए टेक्स्ट बुक एनालिसिस के बारे में लिखना होगा कि टेक्स्ट बुक एनालिसिस का इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसका फीचर्स क्या होता है, वो क्यों बनाते हैं, वाई क्यों, उसका इंपॉर्टेंस क्यों है, इस टाइप का चीज़ आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सटर्नल क्वालिटीज़ है, 4 क्वालिटीज आपको लगता है और क्वालिटीज यहाँ मेंशन करना है तो आप कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल क्वालिटी के कुछ भाग पार्ट्स है, फिर यहाँ पे देखिए इंटरनल क्वालिटीज के यहाँ पे कुछ पार्ट्स है। ओके,
ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आपको टेक्स्ट बुक का अपने हिसाब से यहाँ पे मेंटेन करना है सारे। देखिए मैंने जितना कवर कर लिया एनसीईआरटी में, उससे ज़्यादा आपको लिखने की दरकार नहीं है। मैंने पूरे चीज़ को कवर किया अच्छे से, एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ मेंशन है बुक से रिलेटेड, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको मेंशन करने की दरकार नहीं पड़ेगी फ्रेंड। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकम अच्छा लगा होगा, यूज़फुल हुआ होगा। प्लीज़ फ्रेंड, यूज़फुल हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और व्यू करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके, ठीक है। और थैंक यू कंचन जी हमें कमेंट करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको हम इस प्रैक्टिकम के द्वारा आपको हेल्प मिला होगा। थैंक यू, हमारे चैनल के साथ यूँ जुड़े रहिएगा।